अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बयान करने में अगर कोई गलती कोताही हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कोई गलत बात अगर मुंह से निकल गई हो तो उसको कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दुनिया का ऐसा शहर जो एक ज़माने में छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये तेज़ी से तरक्की कर रहा है और दुबई की तरह जदीद होने की कोशिश कर रहा है, जहां बड़ी तादाद में आज टूरिस्ट जाते हैं। जी हाँ, हम आज सैर करने जा रहे हैं रियाद सिटी की। एक ज़माने में इतनी सख्ती हुआ करती थी कि बीवियों पर नज़र रखने के लिए एक ऐप तैयार की गई। दुनिया की खौफनाक तरीन जगह भी रियाद में मौजूद है, जिसे चॉप चॉप स्क्वायर कहा जाता है। इसे चॉप चॉप स्क्वायर क्यों कहा जाता है? अचानक इसे सऊदी अरब में इतनी तब्दीली क्यों आ रही है? इन्हें किस बात का डर है जो ये ऐसा करने पर मजबूर हैं? रियाद में क्या दिखाया गया है और ये यूरोप है या सऊदीया? क्या आपने कभी एक बॉक्स में पूरा शहर आबाद होते देखा है? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर निकलते हैं रियाद की सैर पर। रियाद, इस शहर का ऑफिशियल नेम अल रियाज है। रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है। ये एक तिजारती और इक्तिसादी सकाफती मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। रियाद की मईशत का दारोमदार बड़ी हद तक तेल की सनत पर है। हालिया बरसों में हुकूमत ने नए मंसूबों पर तवज्जो देना शुरू कर दी है, जिनमें सबसे अहम 2030 विजन है, जिसकी तफसील हम आगे वीडियो में बयान करेंगे। इस शहर का कुल रकबा 1913 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, सऊदी अरब कदीम दौर में दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, मक्का और मदीना, और जद्दा के हिस्से को हजाज कहा जाता है। दमाम और रियाद वाले हिस्से को नजद कहा जाता है। जब सऊद ख़ानदान ने इस पर कब्ज़ा किया तो इसका नाम सऊदी अरब रख दिया। रियाद सिटी की आबादी में बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लोग आकर आबाद हुए हैं, जो रोज़गार की गर्ज से आए हैं। आज ये सिटी बहुत तरक्की याफ्ता बन चुका है, जहां आपको जदीद लाइफ स्टाइल, ऊँची इमारतें देखने को मिलेंगी। इस शहर में आपको पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख इंडियन, 15 लाख पाकिस्तानी और 10 लाख बांग्लादेशी इस शहर में आबाद हैं, जो अपने घर वालों के लिए रोज़गार कमाने निकले हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश यहाँ पर क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह 2030 विजन है, जिसमें बड़ी तादाद में नौकरियाँ पैदा होने वाली हैं। दोस्तों, सऊदी अरब को 2030 विजन की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? आप समझ सकते हैं कि अमीर आदमी के लिए अचानक गरीब हो जाना कितना तकलीफ दे होता है। कुछ ऐसे ही खौफ का सऊदी अरब को भी डर है। एक वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर उल्टी गिनती चलना शुरू हो चुकी है, जिसके मुताबिक दुनिया से ऑयल और गैस 1.3 ट्रिलियन बाकी रह गया है, जिसमें 16% ऑयल के ज़खायर सिर्फ सऊदी अरब के पास हैं। मतलब इसके मुताबिक सऊदी अरब के पास रिजर्व ऑयल सिर्फ 30 से 40 साल के लिए बाकी रह गया है। सऊदी अरब की इकोनॉमी का 40% हिस्सा तेल पर मुश्तमिल है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तेल की खपत को भी कम कर रही है, जैसा कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह तैयार की जा रही हैं, जिसके बाद शायद तेल की डिमांड में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो जाएगी। सऊदी अरब की अरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब को कुछ बड़े फैसले करने पड़े, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2030 विजन है। ये प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में किया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा रियाद के साथ मुंसलिक है। सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज़्यादा टूरिज़्म और एंटरटेनमेंट को फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा रियाद के साथ मुंसलिक है। सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज़्यादा टूरिज़्म और एंटरटेनमेंट को फ़रोग देने की कोशिश में लगा हुआ है। सऊदी अरब भी दुबई की तरह फहाशी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, क्योंकि दुनिया में टूरिज़्म के साथ साथ फहाशी और अयाशी भी आम बात हो चुकी है। इसकी वजह से गरीब इंसान टूरिज़्म या सैर तफरीह के लिए नहीं घूम सकता। अमीर लोग टूरिज़्म के साथ साथ अयाशी करने भी आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में एक ऐसी ऐप तैयार की गई है जो बीवियों पर नज़र रखने के लिए बनाई गई थी? वैसे तो गवर्नमेंट सर्विस की एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन गार्डियनशिप के नाम से मौजूद है और इस ऐप का नाम आबशारा है। इसमें बीवी अगर किसी जगह पर सफ़र करती है तो इसका मैसेज शोहर के पास चला जाता है कि आपकी बीवी इस वक्त किस इलाके में और कहां पर मौजूद है।
لیکن کافی حد تک اب اس ایپ کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ ریاض کو لبرل یعنی آزاد خیال بنانے کا سلسلہ 2017 سے شروع ہوا، جب ریاض میں ایک پہلا میوزیکل کنسرٹ کروایا گیا جس میں امریکن سنگر کو بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد 2018 میں سب سے پہلا سینما گھر کھولا گیا، جو اس سے پہلے اس سرزمین پر کبھی نہیں کھلا تھا۔ یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس پر برکت نازل فرما۔ اس جگہ کچھ لوگ نجد کے بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شام اور یمن میں برکت کے لیے دعا کی۔ جب دوبارہ لوگوں نے نجد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کے سینگ بھی وہیں سے طلوع ہوں گے۔ یہ آج کا ریاض ہے۔ دوستو ریاض میں ایک مربع سٹی بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک باکس کی شکل کا بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خانہ کعبہ کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ ایک باکس میں پورا شہر آباد کیا گیا ہے، جس میں ماحول کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا جا سکے گا، یعنی مارس پلانٹ کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ دوستو کچھ عرصہ پہلے ریاض میں ایکسپو 2025 کروایا گیا، جو سعودی عرب کی حج منسٹری نے بڑے پیمانے پر منعقد کیا، جس میں حج سے متعلق انتظامات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آرکیٹیکچر بھی بہت جدید اور خوبصورت ہے۔ اس ایکسپو میں خانہ کعبہ کے اندر کا ماڈل بنایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح بنایا گیا ہے۔ یہ اندر کا وہ کپڑا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر غلاف ہے، جو استعمال ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی برتن خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر برتنوں کے لٹکائے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ پرانے زمانے میں خانہ کعبہ کو تحفے کے طور پر دیے جاتے تھے، جو اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ دیا کرتے تھے۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ دیہات کی سٹی کا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ٹورسٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں آپ کو مزدور طبقہ جو کام کرنے کے لیے ریاض آتے ہیں، وہ ارد گرد کے ان خستہ علاقوں میں رہتے ہیں تاکہ ان کو کرایہ کم دینا پڑے اور مشکل زندگی کاٹ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس علاقے میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور آج بھی ایسے ہی زندگی گزاری جا رہی ہے، جبکہ تصویروں اور ویڈیوز میں ڈیولپڈ ایریاز کو دکھایا جاتا ہے۔ دوستو ریاض بہت جدید شہر بن چکا ہے۔ 2024 میں ریاض نے اپنے پچھلے تمام ٹورسٹ کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 80 لاکھ کی آبادی والے شہر میں 1 کروڑ سے زائد ٹورسٹ نے یہاں پر وزٹ کیا، اور یہ پورے ملک کے ٹورسٹ کا 50% سے بھی زائد ہے۔ پاکستان سے ریاض کی فلائٹ 1,10,000 روپے میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ سعودی عرب کا ٹورسٹ ویزے کی فیس 40,000 کے قریب ہے، جو 3 ماہ کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ریاض کا خوبصورت ایئرپورٹ یہ اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریاض کتنا جدید سٹی ہے۔ لیکن اس شہر میں آپ کو جدید اور قدیم دونوں بلڈنگز نظر آئیں گی۔ دوستو سعودی عرب میں آج بھی سر قلم کیا جاتا ہے۔ ریاض سٹی میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جس کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اس کا اصل نام الصفت سکوئر ہے۔ کچھ لوگ اسے چوپ چوپ کا ایریا بھی کہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں 300 سے زائد لوگوں کا سر قلم کیا جا چکا ہے، جو پچھلے 10 سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ دوستو یہ ہے وہ ایریا جہاں پر سر قلم کیا جاتا ہے۔ کچھ سوراخوں میں خون چلا جاتا ہے اور کچھ سوراخوں میں فوار کی طرح پانی باہر نکالا جاتا ہے تاکہ خون کی صفائی ہو جائے، اور یہ کام سر عام لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، لیکن تصویر اور ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 2019 سے پہلے اذان کے وقت تمام دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوستو اگر سعودی عرب میں رویل فیملی میں سے کسی کی موت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی اس سکوئر میں موجود مسجد میں، جس کا نام امام ترک مسجد ہے، اس میں کروایا جاتا ہے۔ 2019 سے پہلے تمام عورتیں حجاب کی پابندی کرتی تھیں، لیکن اب آپ کو بغیر حجاب اور بغیر عبائے کے بھی عورتیں نظر آئیں گی۔ محمد بن سلمان نے عرب کو مکمل طور پر ماڈرن ملک بنانا شروع کر دیا ہے۔ ریاض سٹی میں الماسمک پیلس موجود ہے۔ ارد گرد کا آرکیٹیکچر ایریا بھی بہت قدیم سٹائل میں بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس قلعے کو 13ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔
रियाद और सऊदी अरब की सबसे बड़ी फेमस सुपर मार्केट लुलु सुपर मार्केट है। ये आपको पूरे अरब ममालिक में जगह जगह नज़र आएंगी। चलें अब यहाँ से आपको लिए चलते हैं रियाद, जहाँ आपको दुनिया भर का कल्चर एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। इस जगह आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूरोप में हैं कि सऊदी अरब में हैं। ये एक जदीद रिहायशी मंसूबा है। रात के वक्त का यहाँ का नज़ारा ऐसा है कि आप अमेरिका के लास वेगस में हो। हर तरफ स्क्रीनें और लाइट्स आपको नज़र आएंगी। रियाद आने वाले टूरिस्ट को ये अपनी तरफ बहुत मुतवज्जो करता है। फाउंटेन, रेस्टोरेंट्स और शॉप आपको जगह जगह नज़र आएंगी। रात के वक्त भी आपको दिन का समा मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब में हैं, जहां एक ज़माने में फहाशी ना होने के बराबर थी। दोस्तों, रियाद सिटी से 20 किलोमीटर के फासले पर दरिया तोरेफ का एरिया आता है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल किया गया है। यहाँ आपको मिट्टी का बना हुआ पूरा शहर नज़र आएगा, जहाँ सऊदी अरब की तारीख को बताया गया है। इसके अलावा 3D डॉक्यूमेंट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिवायती खानों का रेस्टोरेंट भी जगह जगह मौजूद हैं, जहाँ लोग बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, अगर आप रियाद के कल्चर को महसूस करना चाहते हैं तो इसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा, जहाँ बहुत सी एंटीक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हर जगह पे आपको सऊदीया की सकाफत नज़र आएगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।